अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ कोई स्केच या पेंटिंग शेयर नहीं कर रही, बल्कि आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी मन्नों के क्यूट क्यूट से बेबीज़। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये मुन्ने जो हैं ये 1 मंथ से ऊपर के हो गए हैं और ये सिर्फ अपनी मतलब मदर फीड करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी मदर जो है वो मुझे बहुत तंग करती है। मतलब मैं उसको चिकन जो है अफोर्ड ही नहीं कर पा रही कि वो इतना ज़्यादा, मतलब वो चाहती है कि मुझे खाने को, तो उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कि जो इसकी मम्मा को इतना ज़्यादा मुझे खाने को मतलब मैं दे रही हूँ, और वो एक 5 मिनट जो है वो जस्ट वो निकालते, उसके बाद फिर से वो भूखी हो जाती है। वो कहती है कि जब मुझे कुछ खाने को दो, तो बहुत तंग करती है फिर। अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके बच्चों की थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा कल्लू है और हम इसको, ये बॉईल की हुई है हमने चिकन, तो वो हम इसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये खा लें। पहले तो ये खा नहीं रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह से इनमें से एक बच्चा जो है वो खाने लग गया है, और बाकी को भी हम ट्राई करेंगे कि वो भी खाते हैं कि नहीं। पहले जो सबसे चीज़ होती है वो होती है कि आप इनको दूध पिलाएं ना, मतलब कि ये दूध पीना लग जाए माँ के अलावा भी। और उसमें ये होता है कि आप 1% दूध होता है और 2% पानी जो है वो मिक्स करके छोटे किटन्स को देना चाहिए। इससे ये होगा कि इनका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा, डॉक्टर के पास जाने की इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी। और ये है कि अगर हम इनको चिकन वगैरह पे लगाना है तो उसके लिए बॉईल करना चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इनको देना चाहिए एक टाइम पे, और फिर उसको जो है हम टाइमिंग और उसकी जो क्वांटिटी है वो फिर हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि एकदम से हम उसको फुल बाइट जो है वो खिला दें और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा से खिलाते रहें कि हाँ ये भूखा हो गया, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं करते। तो अगर माशाल्लाह से इनकी मम्मा पास हों तो फिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस ये है कि ये अडॉप्शन के लिए मैं इनको रेडी कर रही थी कि चलो ये किसी के घर जाएं तो खा पी लें कम से कम, क्योंकि वहाँ उनकी मदर नहीं होगी और इनको फीड करवाना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ लोग जो फीडर बाकायदा इनका नहीं लेके आते, वो सिरिंज वगैरह से कहते हैं कि इनको फीड करवाएं, या ऐसे बाउल में डाल के दूध तो रखते हैं आगे, ये वो करते हैं। ये सारे जो जतन है वो मैं काफ़ी मरतबा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इतने छोटे से बच्चों को जो मतलब दूध है वो पिलाना फीडर के अलावा और सिरिंज वगैरह से वो कितना मुश्किल काम है। मतलब ये भूखे रह लेंगे, इनकी सेहत बहुत डाउन हो जाएगी, लेकिन ये इस तरह से दूध नहीं पिएंगे। तो ये देखें, ये मेरा दूसरा कल्लू था, और ये जनाब आ गया है मेरा बिल्लू साहब, इसका नाम है बिल्लू साहब, और अब इसको खिला रही है। एक ने तो खाया है, एक ने बिल्कुल नहीं खाया, मुंह में रख के बैठा हुआ था, उसने कहा मैंने खाना ही नहीं है। और ये जो तीसरा है ये भी माशाल्लाह से देखें, आगे से फुल लड़ाइयाँ कर रहा है और कहता है कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। ये देखें ज़रा कैसे 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 आगे से ये हमें बातें सुनाते हैं। ये देखें कैसे मुंह में रख के बैठ जाते हैं, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे, छोटे इंसानी बच्चे मुंह से दवाई निकाल देते हैं, बिल्कुल ये देखें इसी तरह ये भी बाइट जो है मुंह से निकाल देते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इनको टेम करना खाने पीने के ऊपर भी, लेकिन जैसे थोड़े बड़े होंगे तो इंशाल्लाह मतलब कि चिकन वगैरह या प्रोटीन की जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ये खाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इनके होता है, जीन्स में शामिल होता है। और ये है जो मेरी मन्नू, इसकी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फ़र थी, लेकिन इसकी मैंने शेव करवाई थी लास्ट गर्मियों में, तो आप अभी तक देख सकते हैं कि इसके बाल ही नहीं आए। मतलब मैं इतनी परेशान हूँ कि पता नहीं। लोग कहते हैं जी फर, डॉक्टर्स जो कहते हैं कि आप इनकी शेव करवाएं तो बाल ज़्यादा आते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने शेव करवाई थी तो इसकी बेचारे के बाल नहीं आ रहे हैं, और देखें अपने बच्चों के साथ खेल रही है। ओके जी।